ओम तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु में हम लोग 11 गुरु का चर्चा किए हैं। 11वें गुरु थे पतंगा। पतंगा में सिखाते हैं आत्मनियंत्रण का प्रयोजनीयता। पतंगा फायरफ्लाइज स्वाधीन होकर उड़ते हैं, लेकिन इनका दुर्बलता है कि आग दिखने से आग के प्रति इनका इतना आकर्षण है कि आग पर कूद पड़ता है। आग को स्पर्श करना चाहते, आलिंगन करना चाहते हैं, लेकिन इससे इनका विनाश हो जाता है। इनकी जो मजबूरी है, आग में जाने से इनका विनाश होगा, ये होते हुए भी ये आग के आकर्षण से अपने को बचा नहीं सकते। इससे दत्तात्रेय का जो शिक्षा मिला कि हमें जो वस्तु विषय के ऊपर हमें आकर्षण करते हैं वो हमें विनाश की ओर ले जाते हैं। हमें चाहिए ईश्वर की ओर जाना, इसलिए जो वस्तु हमें विषय को आकर्षण करेंगे उससे हमके अपनों को बचा के रखना चाहिए। इसलिए विचार विवेक जागृत होना चाहिए। हमें सदैव विचार होना चाहिए, ये जो वस्तु हम लेने चाहते हैं इससे हमारा कोई नुकसान तो नहीं है। अगर वो आपको ईश्वर को ले जाते हैं, स्वागत है। अगर ईश्वर के विपरीत और विषय को ले जाते हैं, वो वर्जनीय है। ये पतंग से शिक्षा दत्तात्रेय को मिला था, इसलिए वो 11 गुरु के रूप में मान लिया। परवर्ती गुरु का जो नाम उल्लेख हुआ है वह है मधुमक्षिका। तो ये जो मधुमक्षिका का जो विवरण दिया है, प्रथम उनका परिचय में दे दिया कि जो मक्षिका और मधुमक्षिका के बीच में फ़र्क क्या है। कहा जाता है मक्षिका व्रणम इच्छन्ति मधुभुंक्ति तो षट्पदः। मधुमक्षिका की 6 पैर होता है, इसलिए षट्पद भी कहलाता है। तो मधुमक्षिका जो विशेष जो तात्पर्य है वो सिर्फ फूल का शहद ही पीते हैं और कुछ नहीं लेते, और कुछ किसी में रुचि नहीं है। अगर पीना है फिर सिर्फ फूल का शहद ही पिएंगे और दूसरा किसी की इनमें रुचि नहीं है। जबकि जो मक्षिका है वो सब कुछ ले लेते हैं, कोई बात विचार नहीं है। ठाकुर कहते हैं ये कभी संदेश या मिठाइयाँ में बैठते हैं, कभी वो सड़ा हुआ चीज़ में भी बैठता है।
सबसे रस लेते हैं, स्वाद लेते हैं, लेकिन मधुमक्खी का वैसी नहीं है। इसलिए कहा गया है मंत्र में, मक्षिका व्रणमिच्छन्ति मधुभुङ्क्ते च षट्पदः इति ज्ञात्वा मक्षिका वृत्ति विहाय मधुमक्षी वृत्ति अनुसरामि। इसलिए मक्षी का जो वृत्ति है उसको वर्जनीय है एवं मधुमक्षी का वृत्ति अनुसरणीय है। अर्थात श्री भगवत चिंतन, भगवत भजन का राग भी रुचि ही हमें होना चाहिए और उसके अनुसार हमें जीवन भी गठित होना चाहिए। अन्यथा यहाँ पर जो बंदोबस्त है वो हमको मन को विचलित कर देंगे। इसलिए हमें बहुत सावधानता अवलंबनीय है। फिर मधुमक्खी का और भी एक चीज़ है कि वो धीरे धीरे, और ये इसको कहलाता है माधुकरी। मधुकर का जो वृत्ति है वो माधुकरी कहलाता है। सब जहाँ से लेते हैं थोड़ा थोड़ा लेता है, पूरा उनका प्रयोजन एक जगह से नहीं लेता है। इसलिए जो हमारे संन्यास परंपरा के में है माधुकरी वृत्ति, जो भिक्षा वृत्ति कहते हैं, जो एक जगह से पूरा हमारा भोजन नहीं लेना है, धीरे धीरे लेते हैं, तो उसमें वो शुद्ध पवित्र कहते हैं। ठाकुर कहते हैं कि भिक्षा का अन्न बहुत पवित्र अन्न है। भिक्षा का मतलब जहाँ पर माधुकरी किया जाता है, थोड़ा थोड़ा लिया जाता है। तो थोड़ा थोड़ा अगर लेने से तो वो जो हमें मिलता है भिक्षा वो बहुत पवित्र होता है, और एक जगह से लेने से वो उतना पवित्र नहीं होगा। इसलिए कहते हैं माधुकरी। तो सन्यास के बाद हम मुझे कहते हैं भिक्षा वृत्ति ने माधुकरी, अर्थात जो कम कम करके सब जगह से लेना है। तो इससे क्या होता है, हमारा मन में उसके ऊपर जो कोई दवा स्पर्श नहीं करेगा, प्रेशर नहीं होगा, हम लोग निर्लिप्त रहेंगे। ठाकुर कहा करते थे माधुकरी का भिक्षा का अन्न बहुत पवित्र अन्न है। उदर पूर्ति के लिए खाली एक ही जगह से नहीं लेना है। और एक चीज़ है जो मधुमक्खी का, वो धीरे धीरे बहुत सा फूल से शहद इकट्ठा करके शहद का छाद बनाता है, संचय करता है, थोड़ा थोड़ा करके बहुत संचय करता है। लेकिन वो उनका संचित जो शहद है वो दूसरा कोई लेके चले जाते हैं। यह है उनका मजबूरी। जो शहद में, जो शहद का छाद में जितना शहद रहेगा उससे बाद में जो इनको मधुमक्खी का देखभाल करते हैं वो आगे समय होने पर उसके वो डिस्ट्रॉय करके वो शहद ले लेता है। तो शहद लेने के लिए ही तैयार किया जा रहा है। तो आखिर में जब समय होगा वो ले जाएगा। अभी जो समय होगा वो ले लेगा। तो याद रखना चाहिए जो संचय नहीं करना चाहिए। हम सोचते हैं संचय, सब आदमी संचय करते रहते हैं। किसके लिए संचय किया जा रहा है इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये भी मधुकर हमें सिखाता है कि प्रयोजन से अतिरिक्त आप संचय करोगे वो तुम्हारे एक बंधन का कारण होगा, एवं तुम उसको अपने और उससे इस्तेमाल भी नहीं कर पाओगे। मधुकर को देख लो, कितने प्रयास करके दिन रात परिश्रम करके जो शहद संचय करता है छत में, और कोई दूसरा व्यक्ति आके उसको जला के हटा के पूरा शहद लेके चले जाते हैं। तो ये जो उनका जो विचार है, जो मधुकर का जो से हमें जो सीखना है, एक है कि उनके प्रधानतः जो योगदान है उनका रुचि, वो केवल शहद का फूल से ही वो
फूल का शहद ही लेता है, दूसरे कहीं पर उसका कोई रुचि नहीं है। तो जो भगवान को प्राणे चाहेंगे वो सिर्फ भगवत प्रसंग में ही उनका रुचि होगी। दूसरा कुछ प्रसंग में रुचि होने से तो उसका मन कलुषित हो जाता है और उस कलुषित मन में भगवान का आराधना संभव नहीं होगा। इसलिए दत्तात्रेय मधुमक्षिका को अपना जो एक गुरु करके गुरु माना है। जो पहले जो पतंगा का जैसे दिया था एकादश गुरु में, द्वादश गुरु में मधुमक्षिका को लगाया। सो मधुमक्षिका चारों ओर जो जितने सीखने का चीज़ है आँख कान खोला रख के हमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि उसको जो सीख हमें मिलता है वो हमारे जीवन में हम प्रतिपालन कर से रूपांतरित करते हुए ईश्वर के ओर हमें जीवन गठन कर सकते। तो मधुमक्षिका जो सबसे बड़ा योगदान इसलिए माना जाता है सब जगह में। मधुमक्षिका हमारे आदर्श गुरु रूप से इसीलिए चिन्हित है कि वो हमें नाना प्रकार से शिक्षित करते हैं। एक ओर से उनका जो विचार वो हमें पालनीय है, दूसरा ओर से वो जो निरंतर अपना जीवन में जो प्रयास करते हैं उसमें भी उसका विचार रखते करते हैं, जो एक जगह से सब कुछ उनका जो प्रार्थना है उन पूरा नहीं करते। और तीसरा है वो जो इतना संचय करता है, उस संचय वो हमें सिखाता है कि प्रयोजन से अतिरिक्त संचय हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। अर्थात हमारे जो कुछ करना है हम भगवान के चिंतन करते हुए करें, एवं हमारे जो प्रयोजन का अतिरिक्त है वो हम औरों को हम अर्पण कर दें। ये दुनिया ये जो है, जो हमारा जो अर्जित जो धन है, अर्जित पे संपद है, वो मेरे लिए नहीं है, वो सबके लिए है। इसीलिए वो हमें सबसे वो साझा करना चाहिए। जो हमारे हैं वो अगर हम स्वार्थी बनकर सिर्फ अपने लिए रख देंगे तो वो हमें जो जीवन में वो हमें आगे नहीं बढ़ाएंगे, बंधन का कारण होगा। तो जीवन में मुक्त होने के लिए हमें जो हमारा जो स्वार्थ है उसको सबके स्वार्थ के साथ जलांजलि देना पड़ेगा। और वो मधुमक्षिका में सिखाते हैं, अगर स्वार्थी बनकर अगर अपने ओर से जितना भी तुम संचय करोगे आखिर में वो सब कुछ चला जाएगा। तो उससे अच्छा है कि सबको अब बंटवारा करते हुए, सबको साझा करते हुए, सबको कल्याण करते हुए अपने जीवन में कल्याण करें। तो ऐसी चिंतन से मधुमक्षिका को हमें अपने जीवन में गुरु का रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो इसके आगे जो त्रयोदश गुरु का बात हुआ है उसका प्रसंग हम विस्तार अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज बहुत पावन तिथि है, स्वामी प्रेमानंद जी का जयंती है। भगवान श्री रामकृष्ण के अन्यतम ईश्वर कोटि सन्यासी पार्षद बाबूराम महाराज यानी स्वामी प्रेमानंद जी की आज जयंती है। उनकी पावन जीवनी तथा वाणी संध्या नदी के पार उपरांत चर्चा होगी। मेरा ही चर्चा रहेगा, प्रेमावतार स्वामी प्रेमानंद। आप इसमें सदैव स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।